गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं इसके, तो आज अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 16 में क्या दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन को कुछ लोग इसका डायरेक्ट आंसर क्या करेंगे कि बेटा सर साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होता है, कट जाएगा ये और ये जो बचता है वो अंदर, ऐसे कैसे आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा ये रॉन्ग हो सकता है, हमें बहुत केयरफुली करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। जो दिखता है वो इतना आसान होता नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक है बेटा, कोई सिंपल बुक नहीं है कि आपको डायरेक्टली आंसर दे देगा। हमें जो भी प्रॉपर्टी यूज करनी है वो केयरफुली यूज करने की। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऐसे लिख रखा होता है ना, मैंने आपको समझाया था जब प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है कब, जब x जो बिलोंग कर रहे वो -π/2 से π/2 के बीच में। ये बात समझ में आई। और साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू, ये भी x होता है कब, जब x बिलोंग करे -1 से 1 के बीच में। ये मैंने आपको बताया था। तो क्या 2π/3 -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस डोमेन में। अब समझ में उसके बाद में आंसर आएगा। तो साइन ऑफ 2π/3 एक्चुअल में कौन से क्वाड्रेंट में है ये, तो आप बोलोगे कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/3। क्या ये सेम एक ही बात है क्या, ये जो मैंने लिखा, क्या ये और ये एक ही बात है क्या? क्या आप बोलोगे कि सर एक ही बात है, ठीक है। लेकिन साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया बेटा ताकि अपना जो है आंसर है वो डोमेन में आ जाए। ये जो अंदर दे रखा है अब आ जाएगा ये। क्या ये π/3 इसके बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है सर। तो अब कट जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, π/3 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3 विल बी योर आंसर। क्लियर है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन देखते डायरेक्ट मत कट कर दिया करो। डायरेक्ट कभी नहीं करता, कब करता है, जब वो जो अंदर लिखा रहता है वो उसकी डोमेन में हो। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा बेटा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ tan इनवर्स ऑफ tan, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4। अब इसमें भी आप देखोगे कि काट देंगे, नहीं काटना है बेटा, पहले देखना है कि क्या उसकी डोमेन में है। तो इसकी डोमेन भी क्या होती है, वही ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। क्या ये ऐसा लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। तो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अब क्या करना है इसको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/4। आप बोलोगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ये 3π/4 तो आ जाएगा। लेकिन अब क्या होता है, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा यानी कि tan सेकंड क्वाड्रेंट में, tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सर नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो लिख दो ना बेटा नेगेटिव, क्या दिक्कत है। tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ tan π/4, इतना समझ में आया। tan π माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है। तो मैंने ये लिखा -tan थीटा। क्लियर है, -tan थीटा। तुम्हारे देखो फंडामेंटल तब तक क्लियर नहीं होंगे, तब तक तुम इन क्वेश्चनों को आसानी से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। अब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, अंदर भेज सकता हूँ -π/4। तुम बोलोगे कि बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था बेटा tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है। अब कट जाएगा ये, क्योंकि इसकी रेंज में डोमेन में आ गया ना। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, -5/4 विल बी योर आंसर। देखो कुछ लोग इतना लिखने वाले थे उसके बाद, लेकिन आंसर ये है। क्लियर इतना। तो ऐसे बिल्कुल केयरफुली करना है बेटा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कोट इनवर्स ऑफ 3/2।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 3/5 कोट इनवर्स ऑफ 3/2 क्लियर है। बार 10 और अंदर साइन और कोट में दे रखा है, क्या करें। अच्छा क्वेश्चन है जेई के बेसिस पे और बोर्ड के बेसिस पे भी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तुमने कर लिया तो तुम्हारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो कैसे करना है, सबसे पहले आओ इसको अज्यूम करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 लेट इक्वल टू क्या मान लो y। तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ y इक्वल टू क्या मैं 3/5 कह सकता हूँ? सर बिल्कुल कह सकते हो। अब सिंपल फंडामेंटल थ्योरम या प्रॉपर्टी कह सकते हैं या आइडेंटिटी कह सकते हैं, तो वो यूज करके आप क्या कह सकते हो कि अगर यहाँ पे एंगल y बन रहा है तो ये इसका रेशियो 3k है और इसका रेशियो 5k है, तो ये क्या आ जाएगा 4k। इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ से तुम 10 निकालो। 10 क्यों निकाल रहे हैं सर? क्योंकि बार 10 लिखा हुआ है। अगर बार कोट होता तो कोट के अकॉर्डिंग चलते, तो बार 10 लिखा हुआ तो यहाँ से 10 निकालो। तो 10 ऑफ y क्या होगा कि सर 3k अपॉन में 4k, तो 3/4। और ये जो बातें हैं ये अपन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन सी क्लास में? 10th में। अगर नहीं पता हो तो मेरा 10th क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाई एकदम अच्छे से, वहाँ पे जाके देख लो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो क्या मैं इसको tan इनवर्स ऑफ 3/4 कह सकता हूँ इक्वल टू y? सर बिल्कुल कह सकते हो। तो y इक्वल टू अब क्या आ गया, ये tan इनवर्स ऑफ 3/4 आ गया। क्लियर है इतना? बिल्कुल सर, अच्छे से क्लियर है। दूसरा अगर नहीं आ रहा हो तो आइडेंटिटी यूज कर लो, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, वो वाली आइडेंटिटी। अगला इसमें आ जाओ, इसमें कोट इनवर्स ऑफ 3/2 इक्वल टू क्या मान लो आप यहाँ पे x मान लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कोट ऑफ x इक्वल टू 3/2। अगेन वही, ये x एंगल है, ये 3 है, ये 2k है, तो अगेन वही आ जाएगा tan ऑफ x इक्वल टू 2/3। उल्टा हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 2/3 इक्वल टू x आ गया, tan इनवर्स ऑफ 2/3 इक्वल टू x आ गया। ये भी 10 में आ गया, ये भी 10 में आ गया। रख दे अब यहाँ पे, बिल्कुल सर रख सकते हो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan ऑफ जो साइन इनवर्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स है। बाहर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। तो tan इनवर्स ये तो कितना आ गया 3/4 प्लस ये कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ 2/3, ठीक है। अब tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग क्या होता है, क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है। तो लगाओ ना बेटा, होती है तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है। बिल्कुल सर यही होता है। तो देखो tan इनवर्स एलसीएम लेने पर ये तो आ गया 12, ये कितना आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 12 माइनस 6 बटे में 12 से 12 कट गया, तो tan इनवर्स ऑफ 10 कट गया, तो ये कितना आ गया 9 8 17 बटे में 6, 17 बटे में 6 आंसर आ गया। कितना आ गया 17 बटे में 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17 बटे में 6 आ जाएगा। 17/6 इसका आंसर होगा, 17/6 इसका आंसर होगा। बिल्कुल सही है। 19, 20 एंड 21 बच गया, ठीक है। 19, 20 एंड 21 बच गया, उसको अगले लेक्चर के लिए रख लेते हैं। 3 क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जो कुछ क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आया अब तक जो पढ़ा है वो भी आप पूछ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, ठीक है।